आप क्या कुछ कहते हैं ज़रूर बताइए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर्सनली मामला या बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, बात जो है वो इंडिया गठबंधन, यहाँ से कितनी चुनौती मोदी जी को मिल रही है। बीजेपी या मोदी जी या उनका जो पूरा का पूरा तंत्र है वो ये सोचा होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, उधर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, अब दूसरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। और क्यों यहां पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आनन फानन में तलवार लटकाई गई, गिरफ्तारी की तलवार, और गिरफ्तार कर लिया गया, उसके पीछे सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है। दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, दिल्ली के बाद थोड़ी दूर चले जाइए तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का गृह राज्य गुजरात है, फिर नीचे जाइए पश्चिम में तो गोवा, 2 सीटें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, और कुछ और ऐसे राज्य हैं, असम है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, साथ मिलकर, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को, इसलिए है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, यहां से जो इंडिया गठबंधन की प्लानिंग है वो थोड़ा धीरे धीरे हम उजागर करने की तरफ बढ़े। राजीव जी, आपने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, और दिल्ली ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देश की राजधानी है। दिल्ली पे ही कब्जा करने की तमाम लड़ाइयां हमने इतिहास में देखी हैं, और दिल्ली के बारे में हम जानते हैं, इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली की 7 सीटें जिस तरफ जाती हैं, भारत की सत्ता भी उसी के पास जाती है। अब मैं आता हूं कि मोदी जी से ब्लंडर क्या हो गया है, गलती कहां हो गई और क्यों हो गई है, इन 2 बात पे फोकस करता हूं। देखिए, 2019 का चुनाव जब हुआ तो थिएटर था पुलवामा। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने थिएटर का चुनाव किया था अयोध्या। इतना बड़ा प्रोग्राम किया और ऐतिहासिक और सब कुछ, और खुद मोदी जी ने उस थिएटर को दिल्ली शिफ्ट कर दिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके। और दिल्ली बहुत रोचक थिएटर है राजीव जी, यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, तो यहाँ काफी ड्रामा होगा। और दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट हो गया अचानक? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ बैठा है, भारत का ही मीडिया बैठा है, सारे रीजनल टीवी चैनल और अखबारों के ब्यूरो यहाँ है, उनके संवाददाता यहाँ है, उनके दफ्तर हैं, उनके टीवी कैमरा है। इसलिए दिल्ली इंपॉर्टेंट। दिल्ली में कुछ भी होता है वो जाएगा, हैदराबाद भी जाएगा, वो बेंगलोर भी जाएगा, वो त्रिवेंद्रम भी जाएगा, वो सब जगह जाएगा, मुंबई भी जाएगा, सब जगह जाएगा। यहाँ मराठी चैनल वाला भी बैठा हुआ है, यहाँ तेलुगु चैनल वाला भी बैठा हुआ है, या मलयालम चैनल वाला भी बैठा हुआ है। दिल्ली राजधानी है देश की राजनीति। दिल्ली का थिएटर बड़ा मजेदार है, और दिल्ली को ये जो बीजेपी समर्थित मीडिया है ये भी इग्नोर नहीं कर सकता। मुकेश जी भी जानते हैं इस बात को, टीवी चैनलों पे रहे हैं। दिल्ली टीआरपी की वेटेज में सबसे ज्यादा है, तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, अगर ये टीवी चैनल उसको नहीं दिखाएंगे, कुछ और दिखाएंगे, रेटिंग गिर जाएगी इनकी। तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस गली मोहल्लों तक है। ड्रामे में, थिएटर करने में ये बीजेपी से 2 हाथ आगे हैं। एक वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा है, आम आदमी पार्टी के एक समर्थक का, कि वो पोस्टर लिए घूम रहा था, उसको पुलिस पकड़ती है, उसके बाद वो कहता मुझे किसी ने दे दिया था पोस्टर, और जैसे पुलिस वाला हटता है तो वो कहता है केजरीवाल जिंदाबाद, कैमरे के सामने जी। ये है दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, उतना ही नाटकीय जितना मोदी जी हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की प्रेजेंस अच्छी है, पार्टियों के हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ राष्ट्रीय नेता बैठे हुए हैं,
तो सारा जो झगड़ा है अब दिल्ली में होना है और उसकी मीडिया कवरेज सब जगह जानी है। तो ये जो मोदी जी ने थिएटर बदला है अयोध्या से दिल्ली, ये इनको बड़ा महंगा पड़ेगा। ये बड़ा सेल्फ गोल हुआ है पहली बात। और ये टेलीविजन के इमेजेस का, फुटेज का, यहाँ की साउंड बाइट का, यहाँ के विजुअल्स का, यहाँ की तस्वीरों का, यहाँ की डिबेट्स का पूरी दुनिया में जाए, पूरी भारत में जाएगा। वो मराठी में जाएगा, वो मलयालम में जाएगा, वो उड़िया में जाएगा। सबके ब्यूरो यहाँ बैठे हुए हैं राजीव जी। एक दूसरी बात कि ये क्यों कर दिया मोदी जी ने। देखिए, सत्ता के साथ क्या होता है, जब निरंकुश सत्ता होती है तो वो उसके इर्द गिर्द एक कोठरी जमा हो जाती है। मोदी जी ने बड़ी मेहनत से लोगों को रिटायर कर ना करके एक्सटेंशन दे देकर अपने इर्द गिर्द एक वो बना लिया है, कोठरी बना ली है। ये सारे फैसले वो कोठरी कर रही है। मोदी जी के पास अब पॉलिटिकल इनपुट्स नहीं है। किसी जमाने में इंदिरा गांधी की भी स्थिति यही थी कि पॉलिटिकल इनपुट्स नहीं थे। उनके भी इर्द गिर्द यशपाल कपूर और माखनलाल पोतेदार और आर के धवन, ये लोग जमा हो गए थे। यही राजीव गांधी के साथ भी था जी। कि उनसे उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हो गए थे, जो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने तमाम सारी गलतियां करवाई थी। और अब यही मोदी जी के साथ हो रहा है कि मोदी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पॉलिटिकल लोग नहीं है। और किसी पॉलिटिकल कार्यकर्ता की, नेता की मोदी जी के सामने जाकर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। तो वो क्या है, वो ब्यूरोक्रेट। अब ब्यूरोक्रेट को अगर आप बताएंगे कि भाई ब्यूरोक्रेट के सामने समस्या आएगी कि आम आदमी पार्टी की बड़ी प्रेजेंस है, कांग्रेस यहाँ पे ट्रेडिशनली स्ट्रांग रही है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, ये तो बड़ी पॉलिटिकल बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो प्रशासनिक आदमी है, जो आईएएस है, जो आईपीएस है, वो इसका सलूशन क्या निकालेगा? गिरफ्तार कर लो, मुकदमे डाल दो इसके ऊपर, इसका बैंक खाते बंद कर दो। जो प्रशासनिक आदमी वो प्रशासनिक तरीके से डील करने की कोशिश करेगा पॉलिटिकल समस्या को। पॉलिटिशियन पॉलिटिकल समस्या को पॉलिटिकल तरीके से डील करता है। गड़बड़ यहां हो रही है कि पॉलिटिकल समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों से डील कर रहे हैं मोदी जी। तो उनके पास सलूशन वही है कि बंद कर दो, जेल में डाल दो, मुकदमे कर दो, रेड मार दो, छापा डाल दो, इनकम टैक्स लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो। यही हमने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान भी यही गलती हो रही थी। तो और उसके बाद बिल वापस लेने पड़े। ये दो बड़ी गलतियां मोदी जी कर रहे हैं। एक, पॉलिटिकल समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए और कोटरी के जरिए आप निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा, आपने पॉलिटिकल थिएटर को अपने एडवांटेज वाला जो जगह थी में कर दिया है, ये उनको नुकसान देगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं ये बता रहे थे प्रशांत टंडन जी। और